भारत में स्कूल कॉलेजों में जिस तरह का भयंकर जातिवाद पसरा है वो किसी से छिपा नहीं है। मनुवादी बहुजनों के लिए शिक्षा के तमाम रास्ते बंद कर देना चाहते हैं ताकि कोई पढ़ लिख कर मनुवादियों की साजिश को ना समझ जाए। खासकर उस शिक्षा में ऐसी ऐसी साजिशें होती हैं जो पहली नजर में समझ में भी नहीं आती। ऐसा ही एक मामला आईआईटी मद्रास में सामने आया है। अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल आईआईटी बॉम्बे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आईआईटी मद्रास में एससी एसटी और ओबीसी टीचर्स की भर्तियों में भयंकर घोटाला किया जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी की जितनी भर्तियां होनी चाहिए थी उससे कहीं कम पदों पर ही वैकेंसी निकाली गई है, जबकि असल वैकेंसी कहीं ज्यादा है। अंबेडकर फुले पेरियार स्टडी सर्कल आईआईटी बॉम्बे ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एससी एसटी ओबीसी के पद कम किए गए हैं। एसटी के लिए 6 पदों पर ही वैकेंसी निकाली गई है, जबकि असल में 68 पदों पर भर्ती होनी चाहिए थी। यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के 62 टीचर्स की नौकरी और लगनी चाहिए थी, लेकिन उनके लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया। आईआईटी मद्रास ने ऐसा नहीं किया और इसी तरह से आप देखेंगे कि एससी की 13 और ओबीसी की 25 सीटों पर नौकरी निकाली है, जबकि एससी के लिए 126 और ओबीसी के लिए 201 लोगों को नौकरी निकालनी चाहिए थी, उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल 396 पदों में से सिर्फ 44 पदों पर ही वैकेंसी निकली है। यानी दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समाज के 352 लोगों को आईआईटी मद्रास ने प्रोफेसर बनने से रोक दिया। आरोप है कि आईआईटी मद्रास ने बहुजन टीचर्स की भर्ती को रोकने के लिए साजिश के तहत कुल वैकेंसी को ही कम कर दिया ताकि इन वर्गों से कम शिक्षक भर्ती हो पाएं। अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल आईआईटी बॉम्बे ने दूसरे पोस्टर में बताया कि आईआईटी मद्रास में 12 डिपार्टमेंट में से एक में भी आदिवासी फैकल्टी नहीं है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर भी कोई आदिवासी टीचर नहीं है। आईआईटी मद्रास में 11 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां एक भी एससी प्रोफेसर नहीं है और 9 विभागों में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक आईआईटी मद्रास में इस वक्त जनरल कैटेगरी के कुल 517 टीचर हैं, जो कुल फैकल्टी का 86% हैं। यानी जिनकी आबादी सिर्फ 15% है सवर्णों की, उनके पास 517 यानी कुल 86% फैकल्टी की पोस्ट हैं वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जैसे पदों पर वहां तैनात हैं, जबकि 85% बहुजन आबादी से आने वाले एससी एसटी ओबीसी के लिए महज 84 टीचर हैं, जो कुल टीचर्स का सिर्फ 14% हैं। ये आंकड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान ब्राह्मणवाद का अड्डा बन गए हैं और वहां दलित बहुजनों के लिए अघोषित नो एंट्री है। आईआईटी में जातिवाद का ये पहला मामला नहीं है। तकनीकी क्षेत्र में देश के सबसे अव्वल इंस्टीट्यूट माने जाने वाले आईआईटीज में दलित बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले छात्रों और शिक्षकों के साथ जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लग चुके हैं। पिछले साल ही आईआईटी मद्रास में ही ओबीसी टीचर विपिन वी विटिल ने जातिगत भेदभाव की वजह से इस्तीफा दे दिया था और इससे पहले आईआईटी खड़गपुर की द्रोणाचार्य प्रोफेसर सीमा सिंह का दलित बच्चों को भरी क्लास में गालियां देने का वीडियो वायरल हुआ था। आईआईटी पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वहां मौजूद सवर्ण शिक्षक मेरिट के नाम पर जानबूझकर दलित बहुजन छात्रों को फेल कर देते हैं और छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव भी करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आईआईटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहने की जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपर कास्ट कहना ही ठीक होगा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन मनुवादी चाहते हैं कि ना ही कोई दलित बहुजन शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पी पाए और ना ही फिर अपने अधिकारों के लिए दहाड़ पाए, उसे वो शक्ति मिले। इसलिए ये सारी साजिशें हो रही हैं और इसी शिक्षा के महत्व को और मनुवादियों की साजिश को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले भी समझाते हैं। वो बताते हैं कि विद्या के बिना कितना नुकसान हुआ है शूद्रों रति शूद्रों का। वो कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया। इतने सारे अनर्थ एक अविद्या ने किए। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमें समझाते हैं कि शिक्षा की तरफ आपको जाना है और हमारे समाज के तमाम लोग शिक्षा पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। वो लोग मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ पाएं, लेकिन जिस तरह से ये साजिशें हो रही हैं ये साफ साफ दिखाती हैं कि कैसे इन बड़े शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मणवादी कुंडली मारकर बैठे हैं और ये ब्राह्मणवाद के पक्के अड्डे बन गए हैं। द्रोणाचार्य शिक्षक किस तरह से अब एकलव्य का अंगूठा ही नहीं बल्कि उनके नंबर काट के उन्हें फेल कर देते हैं, उन्हें बहुत ही गंभीर कदम उठाने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। इस तरह की जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि इन शिक्षण संस्थानों में विविधता नहीं है और तमाम उन वंचित तबकों का
कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है। दलित आदिवासी पिछड़े 85% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनके लोगों को वहां कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें। आप अपनी राय दें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मनुवादी मीडिया को आपके बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इतने बड़ी संख्या में प्रोफेसर नहीं बन पाए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी तमाम साजिशों को हम इनका पर्दाफाश कर सकें और बता सकें कि कैसे मनुवाद अपना जहरीला खेल खेल रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। इस वीडियो में इतना ही साथियों। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित रजरा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।